आज हम लोग ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। और एनालिसिस करने से पहले हम लोग इसका एक बार देख लेते हैं कि रिजल्ट इसका कैसा आया और मार्केट को कैसे सरप्राइज किया है। तो अभी इसका देखें तो 9 फ़ेब 24 में इसका रिजल्ट आ गया था और इसने मार्केट को सरप्राइज किया है। अर्निंग्स में 4.26% के हिसाब से इसने सरप्राइज किया और रेवेन्यू में जो है 0.32 मीन्स माइनर से इसने नेगेटिव इसने सरप्राइज किया है। ओके, बट ओवरऑल दिसंबर रिजल्ट जो है इसका अच्छा आया है, ये कहा जा सकता है। एंड अगर इसकी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो न्यूज़ भी देख लेते हैं क्या है। तो इंडियाज़ ऑरोबिंदो फार्मा स्लिप्स आफ्टर रिपोर्ट ऑफ यूएस एफडीए ऑब्जर्वेशन फॉर यूनिट, इसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ऑरोबिंदो फार्मा क्लॉक्स गेन्स इन फिजिकल Q3 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। फिर कहा जा रहा है कि इंडियाज़ ऑरोबिंदो फार्मा राइजेस ऑन Q3 प्रॉफिट राइज। ठीक है, तो ऑरोबिंदो फार्मा का प्रॉफिट यहाँ पे राइज हुआ है। और यहाँ पे डी करके मीन्स डिविडेंड के बारे में बताया जा रहा है कि डिविडेंड जो है एक्स डेट इसका ट्यूसडे 25/24 को है और पेमेंट डेट इसका कब है, मंडे 4 मार्च 24 को इसका क्या है, इसका पेमेंट डेट है। तो देख लेते हैं कि क्या ये अभी ऑरोबिंदो फार्मा में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। और 3 पैरामीटर्स पे हम लोग इसको चेक करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल, देन फंडामेंटल, देन क्या होगा एफआईआई डीआई डेटा हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अभी ये क्या शो कर रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। और वो ब्रेकआउट जो है यहाँ 887, और इसका एक बार मैं और भी यहाँ पे इसका एरिया ही निकाल देता हूँ। और जो भी इसका इसका रेजिस्टेंस तो 887 पे ही था। बट अभी जो सपोर्ट है वो सपोर्ट कहाँ पे ये कर सकता है, सपोर्ट का भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 887 मीन्स ऑलमोस्ट 900 टू 1000 जो है ये 900 टू 1000 इसका सपोर्ट अच्छा खासा एरिया है। बट अभी अगर बात करें कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, तो मेरे हिसाब से जब तक यहाँ पे एक आपको ग्रीन मंथली कैंडल ना दे दे तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया। अब हम एक बार चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या शो कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो भी इसका एरिया हम लोगों ने सपोर्ट एरिया यहाँ पे फाइंड आउट किया था वही अपने को दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं इसको जूम करके देखूँ तो अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ मीन्स पहले ही यहाँ ये रेजिस्टेंस था और अभी जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका बाइंग सेलिंग डिमांड जो भी हम लोग यहाँ पे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे फिर से एक और रेजिस्टेंस बना, देन अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। फिर यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद अभी जो है ये यहाँ पे सपोर्ट कहीं ना कहीं लेने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छे खासे ये सपोर्ट एरिया पे आया है। बट यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी बन सकती है जब यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल दे दे, तभी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है तो करना क्या है, तो एक बार हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए एंड अपना स्टॉप लॉस इसमें कितना होना चाहिए, एक बार हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर अभी यहाँ पे आप देखिए कि इसका ग्रीन कैंडल जब तक नहीं बन जाता है, पहले सबसे पहले तो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। तो अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है तो इसका मेरे ख्याल से जो भी आपका टारगेट एरिया होना चाहिए वो टारगेट एरिया आप कम ही लेके चलिए। 1163 बोल रहा है, 1165 आप इसका जो है टारगेट एरिया लेके चलिए। एंड इसका स्टॉप लॉस की भी अगर हम लोग बात करें तो स्टॉप लॉस जो है आप इसका 760 के आसपास इसका आप स्टॉप लॉस भी लेके चलिए। तो ये हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम की बात कर ली। अब हम लोग एक बार चले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या शो कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम भी देखिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी काम कर रहा है। और अगर ये कल परसों में अगर ये यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन जाता है तो फिर ऑफकोर्स ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और बाइंग अपॉर्चुनिटी होने के बाद इसका जो टारगेट रहेगा वो आपका 1160 तक आपका ये टारगेट रहेगा। एंड आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे कम से कम आप 845 का आप जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो
हम लोगों ने सब कुछ बात कर ली टेक्निकल में, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं एक बार इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल में ही अपने को क्या शो कर रहा है। तो फंडामेंटल की अगर बात करें ऑरबिंदो फार्मा की, तो अभी करंट प्राइस 999 पे है। हाई लो इसका 1177 टू 443 था। मार्केट गैप 584,532 है। ओके, निफ्टी 200 में फॉल करता है। अगर इसका ट्रेंड देखें तो ट्रेंड ऑफकोर्स ये बुलिश है, अप ट्रेंड में ही है यहाँ पे। ठीक है, 5 ईयर्स में अगर देखें तो कहीं न कहीं सपोर्टिंग ज़ोन पे ये है, और 10 ईयर्स पे भी अगर देखें तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। प्रोस में देखें तो कोई भी इसका प्रोस नहीं है, कॉन्स ज़्यादा हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से अभी थोड़ा अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो सेल्स इसका 7219 है और अभी 7352 हो गया है, जो कि इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1373 से 1599 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था 1076 से 1262 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट 752 से 940 हो गया, ये भी इंक्रीज है। अगर आप इसमें वाई ओ वाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको कंपेयर करना चाहें तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज ही हुआ है। मीन्स दिसंबर 2022 में यहाँ पे 6407 सेल्स था और अभी 7352 इसका सेल्स हो गया है, इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 954 से 1599 हो गया है। पीबीटी 680 से 1262 हो गया, और इसका नेट प्रॉफिट 491 से 940 ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका डबल हो गया है। तो ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छा है, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोस इसका नहीं शो कर रहा है, तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर बुलिश कैंडल बन जाता है तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे दिखती है। तो क्वार्टरली रिजल्ट हमने यहाँ पे देख लिया दिसंबर का। अब चलते हैं एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स 5184 से 5184 में ही है, इन लोगों ने कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया। एफआईआई की बात करें तो 22.45 से 20.72% मीन्स इनका स्टेक सेल हुआ है। और डीआईए में 18.29 से 20.60 इन लोगों ने इंक्रीज किया है। मतलब कि एफआईआई का सेल कंपनसेट किसने किया? डीआईए ने कर दिया है। पब्लिक 7.43 से 6.85 पे डिक्रीज होकर आ गए हैं। तो हाँ, ये था एफआईआई डीआईआई का डेटा भी हम लोगों ने फंडामेंटल भी देख लिया। तो ओवरऑल अभी ये कहा जा सकता है कि ऑरबिंदो फार्मा में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है तभी जब यहाँ पे एक अच्छा खासा डेली, मंथली और वीकली जिस टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे ट्रेड करते हो उस टाइम फ्रेम पे अगर ये बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल दे दे तो टारगेट के हिसाब से और स्टॉप लॉस के हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हैं। ध्यान रहे ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आपका एनालिसिस यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। मैं कोई सेबी एडवाइज़र भी नहीं हूँ। इसलिए आपका पैसा है, सोच कर समझ कर आपको यहाँ पे लगाना है। किसी के टिप्स पे नहीं जाना है, ना ही मेरे टिप्स पे, ना ही किसी और के टिप्स पे यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है? पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करते रहिए और रिस्क मैनेज करते रहिए। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन सब के साथ शेयर करिए जिसको इसकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।